wallsystem.in. Our construction, web, mobile app and software development. Mobile number 99871 97289 8879621188. Girgaon, Mumbai 2. देवी और सज्जनों, नमस्कार। आप सभी का श्री आत्मानंद सरस्वती जी ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म का सम्मान बढ़े, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो और गौ हत्या बंद हो। यही मां मंत्र से हम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। ये विशेष श्री आत्मानंद जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। श्री आत्मानंद सरस्वती जी पुरस्कार यानी ज्ञानोदय पुरस्कार का मेगा पुरस्कार आप जैसा जानते हैं 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट। ये सवाल है कि कौन जीतेगा शुद्ध चांदी की 1 किलो ईंट को। आपको हम प्रतियोगिता के नियम बता देते हैं। सरल है, सीधे हैं, सटीक है। आपको एक के बाद एक कुल 6 प्रश्न आएंगे। 2 सनातन धर्म पर आधारित होंगे, 2 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 2 प्रश्न राजनीतिक समाज से संबंधित हैं। इस तरह कुल 6 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आपको सही और सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा और हर प्रश्न के 4 विकल्प ABCD में होंगे। उसी विकल्प में एक सही उत्तर होगा। आपको ABCD में ही सही उत्तर लाइव चैट बॉक्स में देना है। इस तरह आप 6 प्रश्नों के सही उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा आज 10 ग्राम चांदी का सिक्का। इस तरह आप 4 एपिसोड लगातार जीत गए तो आपको मिलेगा 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट का मेगा पुरस्कार। हाँ, उत्तर देते समय आपको ध्यान रखना है समय सीमा समाप्त होने के बाद आपका उत्तर मान्य नहीं होगा और हर प्रश्न के हर प्रतियोगी को एक ही विकल्प का उपयोग करना है। एक से अधिक विकल्प का उपयोग करने पर यह नियम के विरुद्ध होगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता का ये शानदार, जानदार और 1 किलो चांदी का वजनदार प्रोग्राम। कौन जीतेगा चांदी की पहली ईंट? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले हम आपको प्रतियोगिता क्रमांक 2 के शांतना पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन करते हैं ग्राफिक्स के द्वारा। आइए श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता क्रमांक 2 की शांतना पुरस्कार प्रतियोगिताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप दिल थाम के बैठिए, पहला अभिनंदन हो रहा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये रहा, जी हाँ, करिश्मा कुंवरराज पुरोहित भोला शास्त्री, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत वंदन। उत्साह से भाग लिया, इसी उत्साह से भाग लेते रहिएगा। निश्चित रूप से ज्ञान की पिपासा जो है वो पूर्ण होगी और पुरस्कार भी बड़े आपके खाते में आ सकते हैं, सभी के खाते में आएंगे जो प्रयास करते हैं। अगला श्रीमती मंजू राजपुरोहित कृष्णा सर बीकानेर, बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन आपका। निश्चित रूप से लगातार बनी हुई है। इस तरह से आप 2-2 प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। कृष्णा जी ने भी 2 प्रश्नों के उत्तर दिए समय पर। उत्तर तो सभी ने दिए सबके, लेकिन समय से पहले यानी समय पर और सही उत्तर देने होता है सब हमारी। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और
ये रहा स्क्रीन पे एक और नाम, मनीष बी राजपुरोहित पुराड़ा पाली। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। उत्साह से भाग लेते हैं बच्चों, और निश्चित रूप से विजय उन्हीं की होती है जो मैदान में आते हैं। अगला प्रतियोगी दीपक बी राजपुरोहित, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन से पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे? पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। आपको एक वीडियो में उत्तर देना, आपका समय शुरू होता है अब। उत्तर क्या है? पद्म पुराण। ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। ये पद्म पुराण में उनका जो है पूरा जो है जिक्र समझ जाते हैं, पूरा उसमें जो है आलेख है, पूरी जानकारी है उसमें। तो श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता का आपने ABCD में उत्तर दिया होगा लाइव चैट में, तो आप अपने आप को कंफर्म और अपने आप को जस्टिफाई करते जाइएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला सवाल। स्वास्तिक का चिन्ह किस वेद से लिया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? आइए इसका उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। समाप्त हो चुकी है। आइए कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है, और आप खुद भी जो है अपने आप को कंफर्म कर लें। बिल्कुल, ये ऋग्वेद स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो ऋग्वेद से दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। आपके दो प्रश्न सनातन संस्कृति से संबंधित थे, अब अगला प्रश्न दो आ रहे हैं राजपूत समाज से संबंधित। आइए अगला प्रश्न सटीक है। ब्रह्मलीन श्री केदाराम जी महाराज का पैतृक गांव कौन सा है? ए खेड़ा, बी असोत्रा, सी सराणा, डी इंद्राना। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है ABCD में ही देना आपको शुरू अब। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है? सराणा। ब्रह्मलीन श्री केदाराम जी महाराज का पैतृक गांव सराणा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता क्रमांक 3 चल रही है, और अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे समाप्त। ये रहा अगला प्रश्न। श्री श्री 1008 श्री सत्यानंद जी महाराज कौन से धाम के गादीपति है? ए प्रेम धाम, बी कालंद्री धाम, सी रवि धाम और डी सत्यानंद धाम। आपका उत्तर देने का समय शुरू होता है अब। जी बताइए सही उत्तर क्या है? रवि धाम। श्री श्री 1008 श्री सत्यानंद जी महाराज रवि धाम के गादीपति है।
चलिए अगला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान से है। अगला प्रश्न रहा है आपकी, ये रहा, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। आपका उत्तर देने का समय शुरू होता है अब। समाप्त हो चुकी है। आइए कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू राष्ट्रीय पशु ऑस्ट्रेलिया का है सही उत्तर। आप मिलान कर लीजिए अपने उत्तरों से। अब आपके सामने अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आ रहा है सामान्य ज्ञान का। भारत की सबसे पहली राजधानी कहाँ थी? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी ब्रिटेन, डी कोलकाता, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। आपके उत्तर देने का समय शुरू। आइए सही उत्तर क्या है? कलकत्ता, जो अभी मैंने बताया कोलकाता के नाम हो गया है। भारत की सबसे पहली राजधानी कलकत्ता थी। आइए हम आपको भी बताते हैं। श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानोदय पुरस्कार प्रतियोगिता ये शुभ समय मीडिया हाउस SS न्यूज राजकोट लाइव यानी शुभ समय राजकोट लाइव के माध्यम से चल रही है। आज ये 3रा एपिसोड और इस तरह से पूरे 100 एपिसोड समाज को समर्पित है। हर समय 6 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। 2 सामाजिक यानी राजकीय समाज से संबंधित, 2 सनातन से संबंधित और 2 सामान्य ज्ञान से संबंधित। जो सर्वप्रथम और सही उत्तर देते हैं उनको हम पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। चांदी का 10 ग्राम का सिक्का जो 6 उत्तर देने वालों को, और नहीं दे पाते कोई 1 का देता है, 2 का देता है, 3 का देता है, 4 का देता है, 5 का देता है, तो उनको सांत्वना पुरस्कार यही है कि उनको स्क्रीन पर अभिनंदन किया जाता है, उनका नाम उकेरा जाता है और एक इंस्पायर इस तरह से आगे बढ़े। तो आज की इस प्रतियोगिता का स्थगन करें उससे पहले हम आपको बता दें 2 दिन के भीतर इसी चैनल पर जिन प्रतियोगियों ने जो उत्तर दिए, सांत्वना पुरस्कार में दिए अथवा पूरे उत्तर दिए, उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा और मांगी गई वांछित जानकारी के साथ में व्हाट्सएप पर आपको जानकारी भेजेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।